बिहार के अररिया में बाढ़ का कहर बरपा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ दर्जनों घर पानी में समा गए और दर्जन भर से ज्यादा घर ढह गए। हालात ये हैं कि लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। गांव वालों का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोग किसी तरह से यहाँ जान माल को बचाने में लगे हुए हैं। गोपालगंज से भी बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेज बरसात के बाद गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तेज बारिश और बहाव के चलते बरौली प्रखंड के देवापुर गांव के पास छरकी और मुख्य सारण बंध टूट गया, जिसकी वजह से पानी गांव में घुसने लगा। अब यहाँ अफरा तफरी का आलम है। लोग किसी तरह से जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। गोपालगंज की तरह ही नवादा में भी पानी कहर बनकर बरसा है। यहाँ नवादा से 5 किलोमीटर दूर मोहड़ी नगर जाने वाला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 1 साल पहले बना ब्रिज रात भर की भयंकर बारिश में बह गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल के बह जाने के चलते कम से कम 5 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिहार के मधुबनी में जरा सी बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि इलाका तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में शासन प्रशासन के सारे दावे बहते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर मुख्य बाजार की हैं। यहाँ बरसात हुई तो इतना पानी इकट्ठा हो गया कि हालात बिगड़ गए। बैंक की हालत देखिए। पहले फ्लोर पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। एटीएम भी लबालब है और एटीएम में पानी के भीतर ही गार्ड ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। बिहार के दरभंगा में भी रुक रुक कर हो रही बरसात ने शहर की सूरत बदरंग कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गलियों में दरिया बह रहा है। देखिए किस तरह से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जलमग्न हैं। जरा सी बरसात ने शहर में इतना पानी इकट्ठा कर दिया है कि लोगों का आना जाना मुहाल हो गया। बारिश की वजह से बाजार लबालब हैं और दुकानदार खरीदार नदारद हैं। पानी ने यहाँ मुश्किलों की कई कहानी लिख दी है। बिहार के छपरा में भी पानी की शक्ल में परेशानी बरसी है। देखिए जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। बाकी तो छोड़िए, देखिए कैसे जिला अधिकारी का कार्यालय भी लबालब है और यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। शहर के हालात तो खैर कहने ही क्या, जहाँ भी देखिए वहाँ घुटने तक पानी है। किसी का सामान इसी पानी में बह गया तो कोई इसी गंदे पानी में आने जाने के लिए मजबूर हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल से भी पानी के रौद्र रूप की भयानक तस्वीर सामने आई है। यहाँ घाटंजी में पुल पार कर रहा एक शख्स लहरों की चपेट में आ गया। देखिए कार के पीछे ये बाइक सवार पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीच से निकलना चाह रहा था। करीब करीब इसने पुल पार कर लिया था, मगर लहरों का एक झोंका आया और ये शख्स बाइक से गिरकर पानी में समा गया। यूपी के कन्नौज में बस अड्डे से मारपीट की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे हथियारबंद लोग एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। दरअसल यहाँ अलग अलग बसों के 2 ड्राइवरों के बीच सामान लादने को लेकर लड़ाई हो गई थी, मगर एक पक्ष की तरफ से लाठी डंडे लेकर लोग आ गए और दूसरे ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में जिसने भी बीच बचाव करने की कोशिश की उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में चाकूबाजी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए कैसे बाइक पर सवार ये बदमाश इस बाइक वाले को रोकते हैं। रोकने के बाद ये इस पर चाकू से हमला कर देते हैं। इस हमले में ये शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। पूरा मामला ये है कि जिस शख्स पर हमला हुआ ये कत्ल के मामले में गवाह है। इसकी गवाही न हो इसके लिए इस पर कत्ल के आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं। आरोपियों की बात जब इसने नहीं मानी तो बदमाशों ने इसे निशाना बनाया। हालांकि सीसीटीवी की मदद से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में एक मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस के पास से गुजर रही एक हाईटेंशन लाइन की चपेट में एक मजदूर आ गया। करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूर के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। लोग मजदूर के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने शव को हाईवे पर रख दिया और नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों को समझाने पहुंचे पुलिस अधिकारी और एसडीएम पर भी आक्रोशित लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया
और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रयागराज के नैनी जेल से आज 7 इंडोनेशियाई नागरिकों को रिहा कर दिया गया। इन विदेशी जमातियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप थे। 4 महीने पहले इन्हें गिरफ्तार करने के बाद नैनी जेल में रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 इंडोनेशियाई जमातियों की जमानत 24 अगस्त को ही मंजूर कर ली थी, लेकिन अलग अलग वजहों से इनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। आज जेल प्रशासन ने इन्हें जेल से निकालकर इनके वकील को सुपुर्द कर दिया। बिहार में अवैध शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में यूपी के चंदौली में पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। शराब के तस्करों ने पेटियों के ऊपर अंडे रखने वाले गत्ते डाल रखे थे ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके, मगर पुलिस की मुस्तैदी से इन्हें पकड़ लिया गया है। पुलिस ने 10,428 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक शख्स सोनीपत का है, जबकि दूसरा जयपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये शराब की खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी।